नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर जो हाइपरलिंक का ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों एमएस ऑफिस वर्ड में ये जो हाइपरलिंक का ऑप्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो यहाँ पे हम सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टैब के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है लिंक। दोस्तों ये जो ऑप्शन है उसको हाइपर लिंक भी कहा जाता है और सिर्फ लिंक भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले हम ये जान लेते हैं लिंक ऑप्शन का यूज़ क्या है। कई बार हमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में से कोई और वेबसाइट ओपन करनी है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करके वो ओपन कर सकते हैं लिंक की मदद से। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो हमें यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हियर टू ओपन आवर वेबसाइट। अब हमें क्या करना है, जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तब हमें हमारी वेबसाइट ओपन करनी है। तो दोस्तों हमें जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उसकी लिंक हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो हमें क्या ओपन करना है, ये जो हमारी वेबसाइट है mrcodings.com ये हमें ओपन करनी है। तो दोस्तों ये जो उसका URL है, ये जो उसकी लिंक है वो हम कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों हम वेब ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जब यूज़र इस पर क्लिक करे तब हमें हमारी वेबसाइट ओपन करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लिंक देनी पड़ेगी, मतलब हाइपर लिंक देनी पड़ेगी। किस तरह से हाइपर लिंक देनी है, यहाँ पे जितने टेक्स्ट पर आपको हाइपर लिंक देनी है वो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा है एड्रेस, वहाँ पे जाके हमने जो लिंक कॉपी की है वो आपको पेस्ट कर देनी है और फिर दोस्तों आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उस पर हाइपर लिंक आ गई है और उसका जो कलर है वो ब्लू कलर हो गया और अंडरलाइन आ गई है। ब्लू कलर और अंडरलाइन ये दिखाती है कि ये जो टेक्स्ट है वो हाइपर लिंक है। अब दोस्तों हम हमारा माउस यहाँ पे इसके ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स पॉपअप हो रहा है और वहाँ पे लिखा है Ctrl+ क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब कि आपको ये जो ऊपर लिखी हुई लिंक ओपन करनी है। तो किस तरह से ओपन करनी है, कीबोर्ड में से कंट्रोल की प्रेस करनी है। जैसे ही हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे यहाँ पे छोटा सा हाथ का सिंबल आ जाएगा, हैंड का सिंबल आ जाएगा और फिर दोस्तों हम इस कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है वो सीधी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्तों जब हमने क्लिक किया तो ये वेबसाइट सीधी ब्राउज़र में ओपन हो गई। तो ये यूज़ है दोस्तों हाइपरलिंक का। जैसे ही हम यहाँ पे हमने जो लिंक दी थी वो हम विजिट कर लेते हैं, उसको हम ओपन कर लेते हैं तो इसका कलर ब्लू में से चेंज होके इस तरह का हो जाएगा। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो भी लिंक हमने दी हुई है वो हमने विजिट कर ली है। तो ये यूज़ है दोस्तों लिंक का। इसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा फोल्डर है वो डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं नोटपैड की। राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड की फाइल बन गई। इसे हम नेम दे देते हैं कंप्यूटर और यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं दिस इज़ माई कंप्यूटर। अब इसको हम सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब ये जो फाइल है वो हमें कहाँ से ओपन करनी है, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट से ओपन करनी है। तो हम यहाँ पे उसके लिए थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये हमने लिख लिया और यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करे तो हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे जो डी ड्राइव के अंदर हमने जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर ये जो फाइल है कंप्यूटर वो ओपन करनी है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर चले जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हमें कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, ये जो कंप्यूटर लिखी है computer.txt वो फाइल हमें ओपन करनी है। अगर ये फोल्डर आपके सामने नहीं आता तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फोल्डर ब्राउज करना पड़ेगा और ब्राउज करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा दिस PC डी ड्राइव के अंदर हाइपरलिंक का फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट फाइल नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल होगी वो सभी आपको
दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम computer.txt फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइल सिलेक्ट हो गई है और फिर हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइपरलिंक आ गई है। अब यहाँ पे हम हमारा माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आ रहा है और वहाँ पे लिखा है Ctrl+Click टू ओपन द लिंक। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड में से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो नोटपैड की फाइल की जो हमने लिंक दी थी वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम MS ऑफिस वर्ड के अंदर से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेबसाइट की लिंक ओपन करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिंक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो फाइल ओपन करने की लिंक दी थी वो फाइल आपको ये फोल्डर से हटानी नहीं है। अगर आप ये फाइल इस फोल्डर में से हटा दोगे तो यहाँ पे ओपन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक फोल्डर के अंदर सभी डॉक्यूमेंट को रखना है और वहाँ से आपको हाइपरलिंक देनी है ताकि जब भी आप यहाँ पे क्लिक करो तो वो फाइल ओपन हो सके। तो ये था दोस्तों लिंक का ऑप्शन। फिर दोस्तों नेक्स्ट है बुकमार्क। दोस्तों बुकमार्क का मतलब क्या होता है? दोस्तों कई बार हम जब किताब पढ़ने के बाद किताब को बंद करके रख देते हैं तब हम क्या करते हैं, किताब को बंद करने से पहले जहाँ तक हमने पढ़ लिया होगा वहाँ पे हम कोई कागज़ का टुकड़ा या धागा रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो वहाँ पे जो हम कागज़ का टुकड़ा या धागा रखते हैं वो हम याद रखने के लिए रखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया। वैसा ही काम यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है बुकमार्क उसका है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें कई सारा कंटेंट टाइप किया हुआ होता है तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे है। वो याद रखने के लिए हम यहाँ पे बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों किस तरह से हम यूज़ करना है, यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से ही थोड़ा कंटेंट लिख रखा है कंप्यूटर के लिए। दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में 6 पेज है और हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पेज नंबर 2 है उस पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का कंटेंट लिखा हुआ है। तो हम इसको बुकमार्क कर देंगे। किस तरह से बुकमार्क करना है, इसको सिलेक्ट करना है, बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करना है, छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो सिलेक्ट किया है उस बुकमार्क का आपको यहाँ पे नेम दे देना है। और दोस्तों यहाँ पे नेम देने में आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते। सिंबल में सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको नाम दे देते हैं intro_computer और यहाँ पे हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बुकमार्क ऐड हो गया। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिस्ट दिखाएगा आपने कौन कौन से बुकमार्क रखे हैं। अब दोस्तों हम कोई भी पेज पर है, हमें ये जो बुकमार्क है उस जगह पे हमें जाना है तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम वो बुकमार्क पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं तो देखिए दोस्तों हम सीधा वो बुकमार्क पे आ गए। दोस्तों हम थोड़े और बुकमार्क ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरे पेज में कंप्यूटर की हिस्ट्री है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया नेम दे देंगे हिस्ट्री। ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हिस्ट्री का बुकमार्क है वो ऐड हो गया। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसको भी हम बुकमार्क कर लेते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नया बुकमार्क ऐड कर देंगे, IO डिवाइस। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो गया। फिर से दोस्तों हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर तो इसको भी हम बुकमार्क कर देते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो गया। अब दोस्तों हमने कई सारी बुकमार्क ऐड कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे जाना है तो बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों बुकमार्क का यूज़ है जिसकी मदद से हम सीधा उस कंटेंट पे जा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, बुकमार्क का यूज़ हम इंडेक्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जो ये डॉक्यूमेंट है उसमें कंप्यूटर के बारे में हमने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो हमें क्या करना है, हमें इस डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है, पहला पेज है, उसमें यहाँ पे हमें इंडेक्स बनाना है। तो मैं यहाँ पे पूरा इंडेक्स टाइप कर लेता हूँ।
तो दोस्तों ये मैंने इंडेक्स टाइप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा कौन सा पेज आ जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पेज आ जाना चाहिए। अगर यूज़र इस पे क्लिक करता है तो कौन सा पेज आ जाना चाहिए, सीधा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का पेज आ जाना चाहिए। तो ऐसा हमें करना है। इसके लिए दोस्तों हमें लिंक ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले सीख लिया। किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लिंक पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही हमें लिंक देनी है, उसके अंदर ही हमें हाइपर लिंक देनी है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारे जो डॉक्यूमेंट में अलग अलग पार्ट है, अलग अलग प्लेस है, वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों लिखा है बुक मार्क्स, वहाँ पे दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे इंट्रो अंडरस्कोर कंप्यूटर, सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हाइपर लिंक आ गई। अब दोस्तों हम हमारे कीबोर्ड में से कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम स्क्रॉल होके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इंडेक्स भी बना सकते हैं, जिसमें सीधा हम क्लिक करके जो भी पेज है वहाँ पे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेते हैं, लिंक पे जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हिस्ट्री का बुक मार्क सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट कर लेते हैं, लिंक पे क्लिक करके लिंक में चले जाते हैं और यहाँ पे आईओ डिवाइस सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो बुक मार्क है वो लिंक देने से पहले आपको क्रिएट कर लेनी है, तो हमने पहले से क्रिएट कर ली है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। आईओ डिवाइस को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे, आखिर का जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लिंक पे चले जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम और ओके। तो ये दोस्तों हमने सभी पे लिंक दे दी। अब दोस्तों लास्ट है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर, उस पेज पे हमें जाना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल की प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो पेज आपके सामने स्क्रॉल होके आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम दोस्तों इस तरह का इंडेक्स बना सकते हैं। मान लो दोस्तों हमें यहाँ पे एक इमेज रखनी है ब्लॉक डायग्राम की, जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। तो हम यहाँ पे इमेज पिक्चर की मदद से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस डिवाइस और यहाँ पे जो इमेज है वो डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर है। तो ये जो इमेज है वो हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसकी साइज़ में थोड़ी कम कर देता हूँ और इसको उठा के थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। तो ये इमेज हमने रख दी। अब दोस्तों इस इमेज को भी हम बुक मार्क कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंसर्ट में जाना है, बुक मार्क पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसको आपको नाम देना है, तो हम यहाँ नेम दे देते हैं ब्लॉक डायग्राम अंडरस्कोर इमेज IMG इमेज और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों इस इमेज को भी हमने बुक मार्क दे दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने इंडेक्स बनाया है ये सभी पॉइंट के लिए इंडेक्स है। अब हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस। हमें कोई भी इमेज पे सीधा जाना है तो यहाँ पे हम ऐसा लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये दोस्तों हमने इंडेक्स बनाया, इसमें हमने इमेज का भी एक इंडेक्स बना दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो जहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की इमेज हो तो वहाँ पे हमारा पेज स्क्रॉल होके चला जाना चाहिए। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में, लिंक में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और वहाँ पे हमने जो ब्लॉक डायग्राम की इमेज के लिए जो बुकमार्क टाइटल दिया था वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों लिंक आ गई। अब दोस्तों हम ब्लॉक डायग्राम की इमेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कंट्रोल की प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी इमेज होगी वहाँ पे वो आ जाएगा। अगर दोस्तों ये जो इमेज है हम उठा के इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, अब फिर से हम दोस्तों इंडेक्स पेज में चले जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज जहाँ पर भी होगी वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होगा और इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स बना सकते हैं। क्लिक करके सीधा आप वहाँ पे जा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो ब्लॉक डायग्राम का पेज है वहाँ पे हमें जाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके वहाँ पे चले गए। अब दोस्तों यहाँ से हमें फर्स्ट पेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा इस तरह से। तो हमें फिर से स्क्रॉल करके ऊपर नहीं जाना, हमें सिर्फ एक क्लिक करके ऊपर चले जाना है। तो हम बुकमार्क और लिंक की मदद से भी ये कर सकते हैं। किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बुकमार्क पे चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये जो इंडेक्स का पेज है उसे हम नेम दे देते हैं इंडेक्स
और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब दोस्तों हम फर्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में शेप ऐड कर देते हैं। शेप हम कौन सा ऐड करेंगे, ये जो एरो वाला शेप है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करके ये जो डाउन एरो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसको रोटेट करके ऊपर की तरफ हम रख देते हैं। अब ये जो एरो का शेप है उसको सिलेक्ट करके उस पर हम लिंक दे देंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, जब ये जो शेप है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें फर्स्ट पेज में चले जाना है, मतलब कि इंडेक्स पेज में चले जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ये जो बुक मार्क हमने दिया था वो हम सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम जब भी इस बटन पे जाके कंट्रोल की प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहले पेज में स्क्रॉल होके आ जाएंगे। तो ये जो एरो है वो अब हम दोस्तों हर एक पेज में रख देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस पेज में इसको पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं। अब फिर से दोस्तों इसको लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार लिंक दे दी, फिर दोस्तों हमने इसको कॉपी किया है, इसलिए फिर इसको लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले से ही लिंक होगी। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज में चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम हिस्ट्री के पेज में जाना है, यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री के पेज में आ जाएंगे। फिर से इंडेक्स में जाना है तो कंट्रोल की प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स में चले आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप करंट डॉक्यूमेंट में भी लिंक दे सकते हो। अब मान लो दोस्तों यहाँ पे हमने जो लिंक दी है वो हमें निकालनी है, तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ से लिंक निकल जाएगी। किस तरह से करना है दोस्तों, जिसमें से आपको लिंक निकालनी है सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों सिलेक्ट करना है, लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है रिमूव लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तब भी ये लिंक निकल जाएगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पे अलग अलग कई जगह पे हमने बुक मार्क दिए हैं, तो आपको बुक मार्क निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगा कौन कौन से बुक मार्क है। जो भी बुक मार्क को आपको डिलीट करना है सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करना है तो ये बुक मार्क यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जो भी बुक मार्क को आपको डिलीट करना है सिलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, वो डिलीट हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप बुक मार्क भी डिलीट कर सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, जब हम रेफरेंस टैब सीखेंगे तब यहाँ पे दूसरी बार क्रॉस रेफरेंस आ रहा है तब ये ऑप्शन हम सीखेंगे। तो अभी हम इंसर्ट टैब के अंदर जो क्रॉस रेफरेंस है वो नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्रॉस रेफरेंस और रेफरेंस टैब के अंदर दिया हुआ क्रॉस रेफरेंस दोनों एक ही है। इसलिए जब हम रेफरेंस टैब के ऑप्शन सीखेंगे तब ये क्रॉस रेफरेंस सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिंक और बुक मार्क के बारे में हमने सीख लिया है। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसका ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।